जय हिंद दोस्तों। यदि पाकिस्तान अपना इतिहास बदले तो इतिहास में ऐसा क्या बदलाव कर सकता है ताकि वो अपने आप को सुपीरियर फील कराए और ये कराए कि नहीं भाई हमेशा से ही पाकिस्तान में तो ये जो कौम रहती है हमेशा से ही रहती थी और यहाँ पे तो कोई कौम थी नहीं, और जो इतिहास की जो वास्तविकता है उसको भूल जाए, ताकि यदि वो इतिहास को पढ़ाएगा तो जो कौम है वर्तमान की वो सोचेगी हमारे पूर्वज हैं वो इस तरीके से नहीं थे, जो आज हम वर्तमान में वो नहीं थे। तो यदि ऐसा बदलाव करना है तो क्या क्या बदलाव कर सकता है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई इतिहास में जो हो गया, अतीत में जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को बदल लें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतिहास को भी जो गवर्नमेंट है या जो लोग हैं वो किस तरीके से समाज है वो किस तरीके से अगली पीढ़ी को, ताकि इतिहास के बारे में उसको नए तरीके से पढ़ाया जाए, उसको जो इतिहास में वास्तविकता में जो हुआ है उसको ना बताया जाए, एक नए तरीके से इतिहास लिखाया ताकि वो, लेकिन जो उसका अतीत है वो उसको सही तरीके से ना समझे, उसकी वास्तविकता को ना समझे और केवल अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को लेकर, अपने वर्तमान को लेकर वो बात करे और अतीत में जो वास्तविकता में जो हुआ है उसके बारे में ना समझे। यदि इसकी बात करें यदि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वो तो स्टार्ट करेगा 1712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से, जहां से उसको अपने आप को लेकर नहीं, यहीं से हमारा इतिहास स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लामिक राष्ट्र है तो इसका इससे संबंध हो सकता है, तो इससे पढ़ाएगा। और उसको क्या करना है 1857 की क्रांति में, वो तो केवल सर सैयद अहमद खां या फिर जो बाद में 1857 की क्रांति में जो बहादुर शाह जफर ने जो नेतृत्व किया था या फिर जो उसके नेता रहे थे, ठीक है, उन्होंने उसमें भाग लिया था 1857 गांधी, उसके बारे में पढ़ाएंगे। उनको क्या करना महात्मा गांधी के बारे में, उनको सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह के बारे में क्यों पढ़ाएंगे, ठीक है, अम्बेडकर जी के बारे में क्यों पढ़ाएंगे। उनको तो अपने इतिहास को, अपने अपना जो कौम है वर्तमान का, उसके जो वर्तमान है उसके हिसाब से अपने अतीत को बतलाना है आगे वाली जो पीढ़ी है, ताकि वो अपने वर्तमान को या जो उनका भविष्य, जो उनका जो भूतकाल है, उनका जो पास्ट है उसको वो ठीक तरीके से ना समझे, वो अपने वर्तमान में जी रहे हैं उसी के हिसाब से समझे, ताकि हमारा जो भूतकाल है जो हमारा, उसके बाद फिर जो मॉडर्न इंडिया में किसके बारे में पढ़ाएगा, वो जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ाएगा, कायद आज़म के बारे में पढ़ाएगा। और कहाँ से, कराची में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की नींव रख दी गई, पाकिस्तान की राजधानी बना दी गई, और उसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ उसके बारे में पढ़ाएगा। तो उसका जो अपने इंटरेस्ट के लिए कि भाई हमारा जो अतीत है कैसा होना चाहिए, तो अपने हिसाब से अतीत को बनाएगा और अतीत की अच्छी अच्छी बातें जो उसके हिसाब से वो उनको लेगा, ताकि हमारी जो कौम है, जो वर्तमानी कौम है, ताकि उस पर एक अच्छा फील करे कि नहीं हमारा जो इतिहास है, अतीत है वो अच्छा रहा है। और इसमें उनको क्या करना है भाई, जो हमारी चाहे वो जो हिंदू राजा रहे हों या फिर जो ब्रिटिश काल रहा उसको उनसे मतलब नहीं है, उनसे क्या करना है, उनको तो अपने आप बताना है कि यहाँ पे जो हमारा राष्ट्र है, हमारा जो इस्लामिक राष्ट्र है उस पर वो सबसे अच्छा है, और हमारा जो भूतकाल है हमारे हिसाब से ही रहा है, हमारा पास्ट है वो जैसा आज है वैसा ही था, और हमें हमारे अंदर तो कोई ऐसे और कोई भी शासक नहीं रहे, चाहे वो ब्रिटिश काल हो या फिर चाहे वो हिंदू राजा रहे हों, और जो भी हिंदू राजा रहे हों या फिर पूर्व प्राचीन काल में चाहे वो मौर्य काल हो या वैदिक कल्चर हो, जो भी है उसके बारे में क्यों पढ़ाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्यों पढ़ाएगा, वो तो उससे केवल अपने हिसाब से इतिहास को बदलेगा। और उसमें उसको सबसे अच्छा लगता है क्या, वो मुगलों के बारे में पढ़ा सकता है, हालांकि हम लोग भी पढ़ते हैं मुगलों के बारे में, और चूंकि इतिहास है उसको बदला तो नहीं जा सकता, जो भी हुआ है तो हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। या फिर किसी भी कौम की बात करें, कोई भी यदि देश चाहे अपने हिसाब से जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो उसको देखे कि नहीं हमारी वर्तमान स्थिति ये है, तो उसके हिसाब से वो अपने इतिहास को बदलेगा, इतिहास को लेगा, ताकि जो आने वाली कई पीढ़ियां हैं जब वो उसमें चेंज आए तो वो इसी इतिहास को पढ़े और जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है वो उसको भूल जाए। तो इस अनुसार जो है ऐसा पाकिस्तान चाहे तो अपने इतिहास को बदल सकता है, यदि इतिहास को बदलना चाहे तो वो इस तरीके से अपने इतिहास को बदल सकता है। और जो वास्तव में जो भारत का, क्योंकि 1947 से पहले तो भारत का हिस्सा था, तो जो भारत का इतिहास है उसका इतिहास है, लेकिन वो अपने इतिहास को अपने अनुसार बताएगा, जो उसको अपने हिसाब अच्छा लगेगा अपने इतिहास के लिए, ताकि हमारी जो कौम अच्छा फील करे वो उस हिसाब से इतिहास को पढ़ाएगा। चाहे इसका कई एग्जाम्पल हैं विश्व भर में, इजराइल को ले लो, इजराइल जो भी 1948 के बाद जो भी जन्म हुआ, उनको क्या पता कि यहाँ पे पहले एक दूसरी चाहे फिलिस्तीन नाम की एक लोग रहते थे, लेकिन उनको क्या पता, उनको तो पता है कि हमारा इजराइल है, हमेशा से हमारा इजराइल रहा है और हमेशा से ही हम लोग यहाँ पे रहते थे। हालांकि रहते थे ऐसी बात कोई नहीं है, प्राचीन काल में था, लेकिन वो क्यों पढ़ाएंगे कि भाई यहाँ पे फिलिस्तीन भी रहते थे 1948 से पहले, 1947 से पहले, वो क्यों बताएंगे। तो उनको अपने इतिहास को अपने अनुसार बदलना है, ताकि जो वर्तमान की जो कौम है वो अपने इतिहास के बारे में पढ़े, तो ऐसा पढ़े कि नहीं जो भी है वो पहले भी ऐसा ही था, हमारा जो भी इतिहास है और अच्छा रहा है, और हमारे जो इतिहास में किसी तरीका कोई गड़बड़ नहीं है, और वो अपने हिसाब को अपने हिसाब से पढ़ेगा। चाहे भारत में हो, यदि भारत में इस तरीके से कोई इतिहास को बदलना चाहता है तो भाई बदलने को तो भाई कुछ भी लिख दो, आप बदल दो कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान था भारत का हिस्सा, और जो हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वही इतिहास पाकिस्तान का भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत तो एक ही था, पहले ही था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जब 1947 से अलग हो गया तो वो अपने इतिहास को
क्या पढ़ाएगा, क्योंकि भारत का इतिहास है तो ये पढ़ाएगा कि नहीं कि भारत हमारा हिस्सा था, या ये था कि हम तो भारत के साथ ही थे, ठीक है, हमने अलग से देश बनाया, तो वो तो अपने हिसाब से जो भी हमारी कौम है वो उसके हिसाब से पढ़ाएगा कि भाई हम जो वर्तमान में है इस पे क्या सूट करेगा, उस हिसाब से इतिहास से अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी जो घटना उनको ले लो और इतिहास बना दो, तो इस तरीके से बनाएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम था, ये इसके बारे में मैंने बताया था। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, और इसके बारे में और से इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि और भी अच्छी वीडियो बने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर हो, चाहे यूपीएससी रिलेटेड हो, तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।